हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे 10 मिनट के अंदर विल हैव टू के सारे सेंटेंसेस बनाना। वेलकम टू लिंगा क्वेस्ट इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का हमारा टॉपिक है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है कोई भी काम जो हमें करना पड़ेगा, कोई भी काम जो फ्यूचर में मजबूरी में करना पड़ेगा, उसके लिए यूज होता है विल हैव टू। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, उसे कार चलानी पड़ेगी, हमें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, उसे खाना बनाना पड़ेगा, तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे एंड सो ऑन। तो विल हैव टू का जो यूज होता है वो होता है फ्यूचर कंपल्शन के लिए, मतलब कोई भी काम जो हमें फ्यूचर में मजबूरी में करना पड़ेगा। अब हम सीखते हैं विल हैव टू को सेंटेंसेस में डायरेक्टली किस तरीके से यूज किया जाता है। उसके लिए हमें चाहिए होता है एक स्ट्रक्चर। हर सेंटेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। विल हैव टू के सेंटेंसेस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हमें दो चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, हमारे सेंटेंस में जो काम करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसमें हम यूज करते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम और नाउन्स। नेक्स्ट होता है हमारा वर्ब। वर्ब होता है हमारा काम या एक्शन। जो भी हमारे सेंटेंस में काम चल रहा है वो होता है हमारे सेंटेंस का वर्ब। यहाँ कुछ कॉमन वर्ब्स हैं जिन्हीं को यूज करके हम सेंटेंसेस यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए। मुझे जाना पड़ेगा। मुझे के लिए यूज होता है आई, विल हैव टू और वर्ब है यहाँ पे जाना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गो। तो मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। उसे कार चलानी पड़ेगी। उसे के लिए यूज होगा ही, विल हैव टू, कार चलाने को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव और ऑब्जेक्ट है हमारा कार। उसे कार चलानी पड़ेगी, ही विल हैव टू ड्राइव अ कार। थर्ड एग्जाम्पल, हमें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। हमें के लिए यूज होगा वी, विल हैव टू, बोलने के लिए इंग्लिश में यूज होता है स्पीक और ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। हमें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, वी विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। फोर्थ एग्जाम्पल, उसे खाना बनाना पड़ेगा। उसी के लिए हम यहाँ यूज करेंगे शी, विल हैव टू, खाना बनाने के लिए कुक और खाना है फूड। उसे खाना बनाना पड़ेगा, शी विल हैव टू कुक फूड। लास्ट एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। तुम्हें के लिए यूज होगा यू, विल हैव टू अर्न मनी। और इस तरह से आप विल हैव टू के सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे विल हैव टू के डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम उसे 4 कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव, जो होता है हमारा सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड इज नेगेटिव, जिसमें हम यूज करते हैं नहीं। थर्ड इज इंटरोगेटिव, जो क्या से स्टार्ट होता है। और लास्ट होता है हमारा WH इंटरोगेटिव्स। WH मतलब क्वेश्चन वर्ड, जहां पे हम यूज करते हैं व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर और इस टाइप से जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का जो हमारा फॉर्मूला होता है या स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव्स में यूज करते हैं विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और WH इंटरोगेटिव्स के लिए हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन्हें हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ये चारों सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्म होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। उसे कार खरीदनी पड़ेगी। ही विल हैव टू बाय अ कार। नेगेटिव देखिए। उसे कार नहीं खरीदनी पड़ेगी। ही विल नॉट हैव टू बाय अ कार। इंटरोगेटिव्स, क्या उसे कार खरीदनी पड़ेगी। विल ही हैव टू बाय अ कार। और WH इंटरोगेटिव्स देखिए। उसे कार कब खरीदनी पड़ेगी। तो कब के लिए हम यूज करेंगे व्हेन विल ही हैव टू बाय अ कार। और इस तरह से हम चारों सेंटेंसेस जो है हमने बना लिए हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए। मुझे खाना बनाना पड़ेगा। आई विल हैव टू कुक फूड। इसका नेगेटिव देखिए। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू कुक फूड। क्या मुझे खाना बनाना पड़ेगा।
ये इंटरोगेटिव है। विल आई हैव टू कुक फूड, और मुझे खाना क्यों बनाना पड़ेगा। वाई विल आई हैव टू कुक फूड। और ये फॉर्मूलाज फॉलो करके हम विल हैव टू के कोई भी सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ कुछ कॉमन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आप इनका आंसर या ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसका फीडबैक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।